नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली ने बुधवार देर शाम सिरोही जिले के पिंडवारा के भांवरी में कार्यरत रेवेन्यू इंस्पेक्टर पर्वत सिंह को 1 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया। लेकिन आरआई को ट्रैप करने के बाद पूरा घटनाक्रम नाटकीय अंदाज में बदल गया। आरआई ने बताया कि उसने यह रिश्वत पिंडवारा तहसीलदार कल्पेश जैन के लिए ली है। इस पर एसीबी की टीम पिंडवारा स्थित कल्पेश जैन के आवास पर पहुंची, लेकिन भनक लगते ही उसने खुद को घर में बंद कर लिया और करीब 20 लाख के नोट जलाने लगा। इसने उसकी पत्नी ने भी मदद की। पिंडवारा पुलिस की मदद से एसीबी ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद कटर से दरवाजा तोड़ा और देर रात तक कार्रवाई चलती रही। शुरुआती जांच में सामने आया कि जो रुपए जलाए गए हैं वह करीब 20 लाख के करीब हैं। टीम ने अटजले नोट बरामद कर लिए हैं। वहीं एसीबी के डीआईजी विष्णुकांत ने बताया कि आंवले की छाल की खुली बोली नीलामी की प्रक्रिया की जाती है। अगले साल का भी ठेका सांडिया पाली निवासी मूल सिंह नाम के व्यक्ति को देने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी की टीम ने बुधवार को शिकायतकर्ता मूल सिंह को 1 लाख के साथ पर्वत सिंह के पास भेजा था। ऑफिस में 1 लाख रुपए थमाते ही उसने रकम बैग में रख दी। उसी समय एसीबी ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने तहसीलदार कल्पेश जैन का नाम लिया। पिछले माह की 26 तारीख तक यानी 26 फरवरी तक लगभग रोज बढ़ने वाली पेट्रोल और डीजल की दरों में तेल कंपनियों ने लगातार 2 दिन तक कमी की है। इन 2 दिनों में पेट्रोल 41 पैसे और डीजल 38 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। ऐसे में जयपुर में गुरुवार को नई दरों के अनुसार पेट्रोल 97 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 89 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इससे पहले मंगलवार को पेट्रोल 97 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर था। बुधवार को पेट्रोल 19 पैसे और डीजल 16 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। ऐसे में जयपुर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 97 रुपए 53 पैसे व डीजल 89 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर बिका। इस कमी से प्रदेश की जनता को थोड़ी राहत जरूर मिली। हालांकि 2 दिन से यह चर्चा चल रही थी कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार भारी गिरावट कर सकती है, बशर्ते राज्य सरकार इन्हें जीएसटी के अंतर्गत लाने पर राजी हो जाए। फिलहाल ऐसा नहीं होने जा रहा है। राजस्थान में होने वाली 3 विधानसभा उपचुनाव, पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही केंद्र सरकार ने लगातार बढ़ रही दरों को स्थिर कर दिया था। अब चुनाव नजदीक आने के साथ ही दरें कम कर दी गई हैं। देश के सभी राज्यों में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वैट राजस्थान में है। राजस्थान में पेट्रोल पर 36 और डीजल पर 26% वैट लगाया जाता है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ही पेट्रोल पर 10 और डीजल पर 8% वैट लगा दिया था। अब चूंकि सरकार पर भारी दबाव था, इसलिए बढ़े वैट में सिर्फ 2% वैट पेट्रोल और डीजल में कम कर दिया गया है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बुधवार को लगभग 670 नए मरीज मिले। साथ ही इस साल के सर्वाधिक केस का नया रिकॉर्ड बन गया। जयपुर में 100 से ज्यादा, जबकि 4 अन्य शहरों में 50 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राजस्थान में जिस तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, यह प्रशासन और आम लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले 106 जयपुर में मिले हैं, जबकि यहां एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। इसी तरह आज अजमेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है। अजमेर 65, जोधपुर 90, कोटा 88 और उदयपुर में 91 नए मरीज सामने आए हैं। जोधपुर, अजमेर की बात करें तो इस साल के एक दिन में सबसे ज्यादा केस बताए जा रहे हैं। इन 5 शहरों में जो केस मिले हैं वह आज मिले राज्य में 46% है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में 37, सिरोही में 33, राजसमंद में 31, वही भीलवाड़ा में 27, डूंगरपुर में 22, बांसवाड़ा में 15, झुंझुनू में 14, बीकानेर में 12, वहीं सीकर और पाली में 10-10 नए मरीज सामने आए हैं। चूरू और दौसा जिले को छोड़कर से सभी जिलों में नए केस मिले हैं। राजस्थान में मरीजों की संख्या में जिस तरह तेजी से इजाफा हो रहा है, यह पिछले 7 दिन के रिकॉर्ड बताते हैं कि मार्च में अब तक कोरोना के कुल 6,840 मरीज मिले हैं, लेकिन उनमें से करीब आधे यानी 3,401 मरीज तो बीते 7 दिन में ही आ गए। हालांकि राहत की खबर ये है कि राज्य में जिन तेजी से मरीज सामने आ रहे हैं, उनमें अधिकांश मरीज सामान्य लक्षण वाले हैं जो होम क्वारंटाइन हैं। सूरज की तपिश और मौसम की मार को भुलाकर लोग शाम दर्शन के लिए दौड़े चले आ रहे हैं।
महामारी के चलते प्रशासन ने जो पाबंदी लगाई है, श्रद्धालु उसकी भी पालना कर रहे हैं। यही कारण है कि इस बार मेले में भीड़ नियंत्रित रही। मुख्य मेला आज भरेगा। प्रशासन इसे परीक्षा मानकर पूरी ताकत से व्यवस्था बनाए हुए है। बाबा श्याम आज खुद भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आएंगे। दर्शन करने के लिए दूर दराज राज्यों से आने वाले श्रद्धालु भी पूरी रात खुले में ही गुजारा कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन की वजह से रात को मंदिर के पट और धर्मशालाओं के दरवाजे बंद होना भी इसके लिए कोई असर नहीं छोड़ता। श्याम नाम का जाप व स्मरण तो कोई भजन कीर्तन से शाम दर्शनों के बीच आई रात को भक्ति भाव से रोशन कर रहा है। तन थकान से चूर है, लेकिन मन में नई नई उमंगें उठती है। जो जो रात ढलती है, श्याम मिलन की आस में उत्साह त्यों त्यों बढ़ता जाता है। मुख्य मेला एकादशी यानी आज भरेगा। इसमें बाबा श्याम के दर्शनों के लिए लाखों भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। श्याम सरकार के दर्शनों के लिए रात तक 65,000 श्रद्धालु पंजीयन करवा चुके हैं। देर रात को पंजीयन व स्थानीय लोगों को शामिल करने पर श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख से ज्यादा होने की संभावना है। भीड़ के बढ़ने की संभावना इसलिए है क्योंकि इस बार रात को दर्शन नहीं होंगे। एकादशी पर मंदिर के पट रात 10 बजे बंद हो जाएंगे, इसलिए श्रद्धालु दिन में ही दर्शन करने उमड़ेंगे। शाम एकादशी पर श्याम बाबा की शोभा यात्रा सफेद घोड़ों के रथ पर निकाली जाएगी, जिसमें बाबा श्याम नीले घोड़े पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। बाबा श्याम की शाही सवारी दोपहर 1 बजे मंदिर परिसर से रवाना होगी, जहां से श्याम कुंड, शनि मंदिर, जांगीर मोहल्ला, अस्पताल चौराहा, पुराना बस स्टैंड होते हुए शोभा यात्रा कबूतरिया चौक पर पहुंचेगी। आज ही शाम घड़ी को 56 भोग लगाया जाएगा। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री श्याम सिंह चौहान ने बताया कि विशेष श्रृंगार के साथ 56 मिष्ठानों का भोग लगेगा। राजस्थान के झुंझुनू में सामुदायिक विकास भवन में बीती रात हुई शादी समारोह में जमकर लात घुसे चले और मारपीट की घटना हुई। आरोप है कि एक व्यक्ति ने तलवार से भी हमला कर दिया। हमले में मामा और भांजा घायल हो गए। पीड़ित घायल के मुताबिक अपने ममेरे भाई इस्लाम की शादी में हिस्सा लेने के लिए झुंझुनू आया था। जब शादी की रस्में चल रही थी तो किसी ने बताया कि एक युवक दूल्हे को मार रहे हैं। जब जाकर देखा तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन शाहरुख और परिवार के अन्य सदस्य दूल्हे के पास खड़े हो गए। इसी दौरान शाहरुख और वहां मौजूद लोगों पर युवक ने ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। तलवार से भी सर पर हमले का आरोप है। घायलों की तरफ से कोतवाली में रिपोर्ट कर दी गई है। इस मारपीट के वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें स्टेज पर ही युवक आपस में कुर्सियां फेंककर बेल्ट से और लात घूंसों से लड़ाई कर रहे हैं। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।